एक शहर में एक गोश्त बेचने वाला आदमी रहता था। वह हर सुबह बाजार जाता, मेहनत से गोश्त काटता और अपना रज़क कमाता था। जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते वह उन्हें चुपके चुपके एक पुरानी थैली में जमा करता रहता। बरसों की मेहनत के बाद वह थैली पैसों से भर चुकी थी। एक दिन वह अपनी कमाई की थैली लेकर घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसकी नजर एक अंधे फकीर पर पड़ी। फकीर एक कोने में बैठा अपनी हालत पर दुखी होकर कुछ बड़बड़ा रहा था। गोश्त वाला थोड़ा पास गया तो उसने फकीर को यह कहते सुना, बहुत मुद्दत हो गई, किसी ने मदद नहीं की, पैसों को छुए हुए बहुत अरसा गुजर गया। यह सुनकर गोश्त वाले का दिल पिघल गया। उसे फकीर पर तरस आ गया। उसने सोचा, शायद यह सच में बहुत मजबूर है। नरम दिल होकर उसने अपनी बरसों की जमा की हुई थैली फकीर के हाथ में रख दी। फकीर ने थैली पकड़ी, उस पर हाथ फेरा और अचानक बोला, ये पैसे मेरे ही हैं, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। यह सुनकर गोश्त वाला हैरान रह गया। उसने कहा, भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है, तुम तो बस मदद की बात कर रहे थे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त वहां से एक दरवेश गुजर रहा था। उसने मामला पूछा और दोनों की बात ध्यान से सुनी। दरवेश ने थैली अपने हाथ में ली और कहा, मेरा हुक्म मानो, मैं अभी फैसला कर देता हूं। उसने आसपास से लकड़ियां मंगवाई, एक छोटी सी आग जलाई और पैसों वाली थैली को आग के पास रख दिया। कुछ ही देर में थैली के नीचे से चर्बी पिघलकर टपकने लगी। दरवेश ने फकीर की तरफ देखकर कहा, अंधे फकीर के पैसों में चर्बी कहां से आएगी? चर्बी तो उसी थैली में होती है जो रोज गोश्त के पास रहती है। ये पैसे गोश्त वाले के हैं, तुम्हारे नहीं। फकीर शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। दरवेश ने नरमी से समझाया, झूठ में कभी बरकत नहीं होती, हमेशा सच पर कायम रहो और किसी का हक मत मारो। गोश्त वाले ने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, अपनी थैली उठाई और सुकून के साथ घर की तरफ चल पड़ा। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह कभी मेहनत करने वालों की कमाई झाया नहीं होने देता।